अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में नमाज को अमली तौर पर सीखने की कोशिश करते हैं। तो नमाज के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपना रुख क़िबले की तरफ कर लें। क़िबला जिस भी तरफ हो, पश्चिम, पूरब, आपके अपने लोकेशन के हिसाब से क़िबले की तरफ अपना रुख करके खड़े हो जाएं। उसके बाद तकबीर कहें, इकामत कहें। इकामत कह के आप तकबीर तहरीमा कहेंगे। तो तुफैल भाई हमारा साथ दे रहे हैं कि शुरू से आखिरी नमाज तक, यानी तकबीर तहरीमा से तस्लीमा तक, सलाम फेरने तक का जो तरीक़ा है, इनकी मदद से हम सीख रहे हैं। ये अमली तौर पर दिखाएंगे। मैं इंशाअल्लाह गाइड करूँगा, रहनुमाई करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। तो क़िबला रू खड़े होके तकबीर तहरीमा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तकबीर तहरीमा, अल्लाह अकबर कह के नियत बांधिए। नमाज को इन्होंने शुरू किया है। नमाज शुरू करते वक्त हम अपने दोनों हाथों को उठाएंगे, जैसा कि इन्होंने अपने दोनों हाथों को उठाया है। और हाथ उठाते वक्त हमारी जो उंगलियां होंगी इस तरह से फैली होंगी, बहुत ही एक दूसरे से मिली नहीं होंगी, बल्कि एक फासले के साथ खुली हुई होंगी। आप करके दिखाएं। इस तरह से उंगलियां खुली होंगी, और उंगलियां खुली होने के साथ साथ हमारा जो हाथ है या तो हमारे कंधे के बराबर उठेगा या तो कान के बराबर उठेगा। अगर आप यहाँ से उठाते हैं साथ में, तो आपका हाथ ऊपर उठेगा कानों की तरफ, कानों तक जाएगा। अगर इसको वो जो कोहनी है, कोहनी से जो ऊपर का हिस्सा है, उसको उसकी जगह पे रखते हैं, सिर्फ जो साइड है, ज़रा है, उसी को उठाते हैं, तो आपका जो हाथ होगा ये कंधे की तरफ जाएगा, कंधे तक जाएगा। एक तरीका है जानने का कि हमारा हाथ कहाँ तक जा रहा है। इस तरह से हम समझ सकते हैं हमारा हाथ कहाँ पहुँच रहा है। तो इनका हाथ जो होगा, अगर यहाँ से मोड़ेंगे और ये हिस्सा नहीं उठेगा तो उमूमन आके यहाँ रुक जाएगा। तो दो तरीका है, या तो यहाँ तक आप हाथ उठाएं या तो ऊपर तक ले जाएं और यहाँ तक उठाएं। और एक चीज़ है इसके साथ साथ, ऐसा नहीं है कि आप कानों को छुएं। बहुत सारे लोग जो रफ़ादैन करते हैं, हाथों को उठाते हैं, उस वक्त क्या होता है, अपने कानों की जो लौ होती है उसको छूते हैं। तो ये किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है। ऐसा करना सही और दुरुस्त नहीं है, बल्कि हाथों को या तो कंधे तक उठाएं या कान की जो लौ है उस तक उठाएं, वहाँ तक उठाएं। यही काफ़ी और यही सही है। इसके बाद ऐसा भी नहीं है कि औरत यहाँ तक उठाएगी और मर्द यहाँ तक उठाएंगे। इस तरह की कोई भी तफरीक सही और दुरुस्त नहीं है। औरत भी यहीं तक उठाएगी और मर्द भी वहीं तक उठाएंगे। औरत और मर्द के हाथ उठाने में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि पूरे नमाज में दोनों के दरमियान, मर्द और औरत की नमाज में कोई फ़र्क नहीं है। हमने तकबीर तहरीमा के साथ नमाज को शुरू किया, हम नमाज में दाखिल हो गए हैं। नमाज में दाखिल होने के साथ साथ ज़रूरी है कि अब जो नमाज से पहले हम हरकतें करते हैं, उन हरकतों से अपने आप को बचा के रखें। बहुत ज़्यादा हरकत ना करें नमाज में, पुरवकार खड़े हों, मतानत के साथ खड़े हों, संजीदगी के साथ, चूँकि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े हैं। अब नमाज में दाखिल हो गए। अब नमाज में दाखिल होने के बाद हम दुआ पढ़ेंगे, दुआए इस्तिफ्ताह जिसे कह लें, या दुआए सना कह लें। दुआए सना में जो भी दुआ आपको याद हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो, वो पढ़ लें। जैसे बहुत सारे लोग अल्लाहुम्मा बाइक पढ़ते हैं, ये भी साबित है। बहुत सारे लोग सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका पढ़ते हैं, ये भी साबित है। तो ये दुआ जो आपको याद हो, अपनी सहूलत के हिसाब से जो आपको याद हो पढ़ सकते हैं। किसी तरह का कोई मुज़ायक़ा और हरज नहीं है। उसके बाद आप इस्तिफ्ताह पढ़ने के बाद, दुआए सना पढ़ने के बाद औज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे और बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। नमाज में दुआए इस्तिफ्ताह के बाद औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के आप सूरह फातिहा का आगाज़ करेंगे। सूरह फातिहा कोई भी नमाज हो, आप अकेले हों, जमात में हो, इमाम हो, मुक़्तदी हो, आपके लिए पढ़ना वाजिब और ज़रूरी है। बगैर सूरह फातिहा के नमाज नाक़िस और अधूरी रह जाती है, नामुकम्मल रहती है। तो हर शख्स के लिए, चाहे वो मुक़्तदी हो, चाहे मुनफरिद हो, अकेले नमाज पढ़ रहा हो या इमाम हो, किसी भी हैसियत से नमाज पढ़ रहा हो, तो उसके लिए सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब और ज़रूरी है। दुआए सना के बाद औज़ु बिल्लाह करेंगे, पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे,
फिर सूरह फातिहा का आगाज़ करेंगे। सूरह फातिहा हमने पढ़ ली, चाहे वो सिर्री नमाज हो, जहरी नमाज हो, कोई भी नमाज हो, आप किसी भी हैसियत से नमाज में दाखिल हैं तो आप पढ़ेंगे, ममूम है, इमाम है, मुनफरिद है, कुछ भी हो, आपको सूरह फातिहा पढ़नी ही पढ़नी है। उसके बाद आप सूरह फातिहा के बाद बिस्मिल्लाह करके कोई और दूसरी सूरत जो आपको याद हो वो पढ़ेंगे, क्योंकि पहली रकात है आपकी, सूरह फातिहा आपने पढ़ ली, फातिहा आपने पढ़ ली, उसके बाद बिस्मिल्लाह करके किसी और सूरत को आप पढ़ेंगे, आपको जो सूरत याद हो। अगर एक ही सूरत याद है तो आप बार बार उसे दोहरा भी सकते हैं, दोहराने में किसी तरह का कोई हर्ज और मुज़ायक़ा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप नई नई सूरतें पढ़ें, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, आपका मुराजा होता रहेगा, लेकिन अगर एक ही सूरत आपको याद है तो उसी सूरत को आप नमाज में, हर रकात में दोहरा सकते हैं। इसके बाद सूरह फातिहा और दूसरी सूरत कोई जो हमको याद हो वो पढ़ लेंगे, या किसी सूरत का हिस्सा याद हो वो पढ़ लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, रुकू करेंगे, थोड़ा सा सख्ता करेंगे, मुख्तसर सा वक्फे के साथ क्या कहते हैं, हम रुकू में जाएंगे। आपने जिस तरह से तकबीर तहरीमा के वक्त हाथ उठाया है, उसी तरह से हम रुकू में जाते वक्त भी अपने हाथों को उठाएंगे। मसलन आपने मुकम्मल कर ली, सूरह फातिहा मुकम्मल कर ली है और कोई और सूरत जो आपको पढ़नी थी आपने पढ़ ली है, अब आप रुकू में जाएंगे, तो रुकू में आपका हाथ बंधा हुआ है, तो रुकू में जाते वक्त आप अपने दोनों हाथों को उठाएंगे उसी तरह से जिस तरह से आपने पहली तकबीर के साथ साथ अपने हाथों को उठाया था, या तो यहाँ तक उठाएं या तो कान तक उठाएं, ये आपके पास अख्तियार है। तो इस तरह से उठा के आप रुकू में जाएं। जी, रुकू में जाएंगे तो आपका ये जो सर है और आपकी जो पीठ है ये बराबर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपका ना तो सर उठाया होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा झुका होना चाहिए। पीठ आप थोड़ा सा पीठ को और झुकाएं, हाँ थोड़ा सा, हाँ इस तरह से हाथ को वो टाइट रखेंगे तो आपका ये बराबर हो जाएगा। इस तरह से बराबर रखेंगे, पूरी जो पीठ की जो सतह है वो बराबर होगी, सर के बराबर, ना तो सर बहुत नीचे होगा, ना तो बहुत ही झुका हुआ होगा, ना तो बहुत ही उठा हुआ होगा। इस तरह से आप रुकू में जाएंगे, अल्लाहु अकबर कह के रफ़ा-ए-दैन करके हम रुकू में जाएंगे। फिर जो दुआ आपको याद हो, उमूमन लोग सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़ते हैं, ये दुआ आप पढ़ेंगे, या तो इसके अलावा सुब्बून कुद्दूसन रब्बुल मलाइकति और रूह, जो भी दुआ जो साबित है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो दुआ आप पढ़ेंगे। ये दुआ पढ़ने के बाद रुकू से आराम से आपने आराम से पढ़ना है, जो भी पढ़ना है, जो भी दुआ पढ़नी है आराम से पढ़नी है, बहुत जल्दबाजी में नहीं कि आप रुकू में गए और फौरन उठ गए, इस तरह से नहीं, इत्मीनान के साथ आपको नमाज पढ़नी है। तो आपने इत्मीनान के साथ जो दुआ पढ़नी है पढ़ ली, उसके बाद फिर उठेंगे आप, रुकू से उठिए, रुकू से उठते वक्त समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेंगे। समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते वक्त आपको अपना हाथ उठाना है, आपको अपना हाथ उठाना है, आपके पास अख्तियार है, कान तक उठाएं या कंधे तक उठाएं, जहां तक आप उठा सकते हैं उठाएं, आपके पास अख्तियार है, कोई मसला नहीं। या उसके बाद आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेंगे। समी अल्लाहु लिमन हमिदा हर शख्स कह सकता है, मुक्तदी हो, मुनफरिद हो, इमाम हो, समी अल्लाहु लिमन हमिदा हर शख्स कह सकता है। इसका सबूत मिलता है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा अगर कोई शख्स कहता है तो ठीक है, अगर नहीं कहता है, रब्बना वलकल हम्द कहता है जैसे मुक्तदी है, तब भी कोई मसला नहीं, हदीस में ये चीज़ भी मौजूद है। तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेंगे। उसके बाद जो दुआ है, दुआ के जो मुख्तलिफ सेगे हैं, 4 सेगे हैं, उनमें से कोई भी सेगा आप पढ़ सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। रब्बना लकल हम्द, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, रब्बना वलकल हम्द, रब्बना लकल हम्द, यानी 4 सेगे जो वारिद हैं रुकू से उठने के बाद जो दुआ है उसके जो 4 सेगे हैं, कोई भी सेगा आप पढ़ सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये दुआ पढ़ने के बाद रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी जो भी है, आप सजदे में जाएंगे। सजदे में जाते वक्त आपको दोनों हाथ नहीं उठाना है, बल्कि आपने रुकू से मुंतकिल होकर आप कौमा में गए, कौमा से आपको अब डायरेक्ट सजदा करना है। सजदा करते वक्त आपको दोनों हाथ नहीं उठाना है, बल्कि जिस हालत में है अब उसी हालत में आप सजदे में अल्लाहु अकबर कह के जाएंगे। करें, करिए।
سجدے میں جاتے وقت آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے، اور سجدے کی جو دعا ہوتی ہے، مختلف دعائیں ثابت ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ وہ دعا پڑھیں گے، سبحان ربی العالی پڑھ لیجئے، رب اغفر لی ذنبی کلہ دقہ، جو بھی دعا آپ کو یاد ہے وہ ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ دعا آپ پڑھیے، کوئی حرج اور مذائقہ نہیں ہے، اطمینان سے اعتدال ہونا چاہیے آپ کی نماز میں، یہ ضروری ہے، اطمینان سے آپ پڑھیے۔ اور سجدے میں یہ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ برابر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس صورت ہونی چاہیے، اس طرح سے ہونی چاہیے، برابر نہیں ہونی چاہیے جس طرح سے رکوع میں تھی۔ سجدے میں ضروری ہے کہ آپ کی پیشانی ہے، آپ کی ناک ہے، اور آپ کے دونوں ہاتھ ہیں، آپ کے دونوں پیر اور آپ کے دونوں گھٹنے یہ زمین سے لگے ہوئے ہوں، سٹے ہوئے ہوں زمین سے۔ اگر کوئی شخص سجدہ کرتا ہے اور ان ساتوں اعضاء میں سے کوئی بھی عضو اگر اٹھا ہوا ہے تو اس کے نماز میں نقص اور کمی آ سکتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم 7 اعضاء اور 7 ہڈیوں پر سجدہ کریں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ چیز موجود ہے۔ دونوں ہتھیلیاں، پیشانی اور ناک، اور دونوں گھٹنے اور دونوں قدم جو ہے آپ ملا کے رکھیے تو بھی ٹھیک ہے، اگر پھیلا ہوا ہے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن ضروری ہے قدم کی جو انگلیاں ہوں وہ آپ کی کھڑی ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے پیر کو سجدہ کرتے وقت آپ کا پیر اٹھا نہیں ہونا چاہیے زمین سے۔ بہت سارے لوگ سجدہ کرتے ہیں تو پیچھے سے اپنے قدم کو اٹھا لیتے ہیں، انگلیاں ان کی زمین سے لگی نہیں ہوتی ہیں بلکہ اوپر ہوتی ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس طرح سے پیر کی جو قدم کی انگلیاں ہیں اس طرح سے زمین سے لگی ہونی چاہیے، اور قبلہ رخ ان انگلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے، یہ صحیح اور ثابت چیز ہے، اٹھنا نہیں چاہیے۔ اور دوسری چیز، یہ ہاتھ ہم کو، یہ جو ہاتھ ہے ہتھیلی کے اوپر جو بازو ہے، ذرا ہے، سائد کہہ لیں، یہ اٹھا ہونا چاہیے، بچھا کے ہم اس طرح سے ہم سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، اس چیز سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اور یہ چیز ہم کو ہماری اس میں لگی نہیں ہونی چاہیے، آپ کے اس جو پہلو ہے، آپ کا پہلو سے آپ کا ہاتھ لگا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پہلو سے آپ کا ہاتھ الگ ہونا چاہیے، اور آپ کی جو ران ہے آپ کے اس کمر سے لگی نہیں ہونی چاہیے بلکہ دوری ہونا چاہیے، اور دونوں ہاتھوں کو سجدے میں آپ پھیلائیں، جس طرح سے انہوں نے پھیلا رکھا ہے اس طرح سے پھیلا کے رکھیں، اور یہ انگلیاں جو ہیں کندھے کے برابر رکھیں یا پھر کان کے برابر رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سجدے میں جاتے وقت ان ساری چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ سجدے میں آپ کے جو سارے 7 اعضاء ہیں وہ زمین پہ ٹکی ہونی چاہیے، ہاتھ پھیلانا نہیں، بچھا ہونا نہیں چاہیے، یہ ہاتھ جو ہتھیلی ہے آپ کی کان کے یا تو کندھے کے برابر ہونا چاہیے، یہ آپ کا ہاتھ جو ہے آپ کے پہلو سے چپکا نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح سے آپ کی جو ران ہے آپ کے کمر سے، آپ کے بدن سے، پیٹ سے لگا نہیں ہونا چاہیے، ان ساری چیزوں کا دھیان رکھنا، خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ سجدے سے اٹھیں گے، اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے اٹھیں گے، اٹھیے، اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے آپ اٹھیں گے۔ سجدے میں اٹھنے کے بعد جو بایاں پاؤں ہے، بایاں قدم جو ہے اس پر آپ بیٹھیں گے، جس طرح سے آپ بیٹھے ہیں۔ تو سجدے کی حالت میں ہم نے یہی جانا کہ ہمارے جو قدم ہوں گے وہ متصل ہوں گے، اور انگلیاں جو ہوں گی قبلے کی طرف ہوں گی، اور اس طرح سے نہ تو صرف لگی ہوں گی زمین سے اور نہ ہی اٹھی ہوں گی۔ اگر کوئی شخص اٹھاتا ہے انگلیوں کو اس طرح سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو نماز میں اپنے پاؤں کو، قدم کو اٹھا کے رکھتے ہیں، تو یہ طریقہ بالکل صحیح اور درست نہیں ہے۔ ایک شخص کی نماز بھی اس سے نماز میں خلل ہو سکتا ہے، نماز بھی اگر جانتا ہے ایسا شخص تو اس کی نماز باطل بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایک انسان کو نماز کی حالت میں ان ساری چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے ان کے لیے۔ اب سجدے سے اٹھیں گے، اٹھیے سجدے سے اٹھیے، سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے، اور سجدے سے اٹھنے کے بعد جو دعا ہے رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، آپ پڑھیے رب اغفر لی اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، جو بھی دعا آپ کو ثابت دعا یاد ہو وہ پڑھیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور سجدہ سے اٹھنے کے بعد یہ جو پاؤں ہے بایاں پاؤں، آپ اس پہ بیٹھیں گے، اور دایاں پاؤں آپ کا اس
इस तरह से खड़ा होगा और उंगलियां किबले की तरफ होंगी। ये सही तरीका है दोनों सजदों के दरमियान बैठने का। फिर आप सजदा करेंगे और सजदे दोनों सजदों के दरमियान हम अपने दोनों हथेलियों को अपने इस तरह से रान पे रखेंगे, घुटनों पे रखेंगे, और दो सजदों के दरमियान जब हम बैठेंगे तो इस तरह से हमारी हथेलियां हमारे घुटनों पे होंगी, रान पे। हाँ, इस तरह से हम रखेंगे। जो दुआ है हम पढ़ेंगे, दो सजदों के दरमियान जो दुआ है उसे इत्मीनान से पढ़ना है। बहुत सारे लोग एक सजदा करेंगे, उठेंगे, फिर फौरन सजदे में चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि इत्मीनान ज़रूरी है और वाजिब है। ऐसी चीज़ है जिसका बरतना वाजिब और ज़रूरी है, तो इत्मीनान को बरतिए, इत्दाल रखिए अपनी नमाज में। जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए नमाज में। जो दुआ है इत्मीनान से पढ़िए, किसी तरह का कोई मसला नहीं है। फिर आप सजदे में जाएंगे। एक सजदा आपने कर लिया है, दूसरे सजदे के दरमियान आप बैठे हैं, दूसरा सजदा कीजिए। अब दूसरा सजदा करेंगे इस तरह से, वही तरीका होगा सजदा करने का। उंगलियां इस तरह से आपकी कान के बराबर और कंधे के बराबर जहां आप रखें, इसे हाथ आपका आपके पहलू से अलग होगा, मिले नहीं होंगे। आपका पैर भी आपके पेट से मिला नहीं होगा। इस तरह से इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए सजदे में हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए सजदा करना है। इसके बाद हम फिर बैठेंगे, अल्लाहु अकबर कहेंगे, बाद आप आराम से इत्मीनान से बैठें। मुख्तसर लंबा नहीं होना चाहिए, इस्तिराहा इसको कहते हैं। यानी आप उठिए, आप पूरा सीधा बैठ जाइए, फिर आप उठिए। अब उठिएगा आप दोनों हाथों के सहारे, आप उठिए। हाथ को आप तो मोड़ के रखिए या तो सीधा रखिए, कोई मसला नहीं है। आप उठिए, खड़े होइए। दूसरी रकात के लिए आप उठे हैं, दूसरी हाथ के लिए आप उठे हैं, तो अब आपको दूसरी रकात में रफ़े दान करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी रकात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। पहली रकात में उठेंगे, पहली रकात में तकबीर तहरीमा के साथ आप रफ़े दान करेंगे। फिर तीसरी रकात में जब उठेंगे तब रफ़े दान करेंगे। दूसरी रकात में और चौथी रकात में रफ़े दान नहीं है। तो आप उठे हैं, हाथ को थोड़ा ऊपर रखिएगा। हाथ को जो आप रख रहे हैं, या ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रखा है, जैसा कि वाइल बिन हुज्र की रिवायत में है कि तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हाथ बांधने की कैफियत वाइल बिन हुज्र ने या किसी दूसरे सहाबी ने जो नकल की है, शायद वही है, वाइल बिन हुज्र है, नकल की है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ को हथेली पर और बाजू पर, ये जो बाजू है इस पर मिला के रखते थे। अगर आप हाथ को मिलाएंगे, इस तरह से रखेंगे बराबर पूरा यहाँ तक, तो आपका हाथ यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ नहीं बांध सकते उस तरह से कि आपका ये जो हथेली है ये मिला के पूरा इस तरह से नहीं बांध सकते हैं यहाँ हाथ। ये पूरा इस पूरे हथेली से लेकर बाजू तक हाथ बांधने के लिए ज़रूरी है कि आपका हाथ ऊपर हो। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ हाथ नहीं बांधा है, बल्कि ऊपर बांधा है। ये भी तो हम ऊपर ही बांधेंगे, सीने पे हाथ बांधेंगे। तो इस तरह से आपने हाथ बांध लिया। अब क्या करना है, आपको औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे। अब यहाँ दुआए सना नहीं है, दुआए इस्तिफ्ताह है। दुआए सना पहली रकात में है, तकबीर तहरीमा के बाद। दूसरी रकात के लिए आप उठे हैं तो आप हाथ बांध लीजिए। अब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, औज़ु बिल्लाह पढ़ लेंगे तो और बेहतर है, वरना बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाह पढ़ के आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा पढ़कर बिस्मिल्लाह करके कोई और दूसरी सूरत या किसी सूरत का हिस्सा जो आपको याद हो वो पढ़ेंगे। फिर आप रुकू में जाएंगे, जिस तरह से पहली रकात में आप गए हैं। दोनों हाथ उठाएंगे, फिर रुकू में जाएंगे, दोनों हाथ उठा के रुकू में जाइए। हाँ, रुकू में जाइए। रुकू में हमने आपको बताया है कि ये जो पीठ है बराबर होगी, आपकी सर और पीठ एक बराबर होंगे। बहुत ना तो सर उठा हुआ होगा, ना तो बहुत झुका हुआ होगा। ये इस तरह से सामने आप देखेंगे सजदे की जगह पे, तो आपका ये सर जो है आपकी पीठ के बराबर हो जाएगा। अगर आप पैर के दरमियान देख रहे हैं तो झुक जाएगा, अगर आगे देख रहे हैं तो उठ जाएगा। तो आप जब नीचे देखेंगे सजदे वाली जगह पे, तो आपका ये जो सर है ये बराबर होगा आपकी पीठ के। तो इस तरह से आप अपने पीठ को बराबर रख सकते हैं। और रुकू में इस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुटने पे रखते थे और ऐसा पकड़ लेते थे गोया कि, यानी कि उंगलियां क्या कहते हैं मिली नहीं होती थी। इस तरह से आप इस तरह से पकड़ लेते थे मजबूती के साथ, और एक टाइट होता था। तो इस तरह से आपकी जो पीठ होगी बराबर हो जाएगी। इस तरह से हम रुकू करेंगे। रुकू के बाद फिर रफ़ेदैन करेंगे। आपने जो दुआ हमने बताया, क्या कहते हैं, हमें याद है, सुभान रब्बिल अज़ीम, या दूसरी जो दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित है, वो दुआ पढ़ के
ہم کیا کریں گے؟ رفع یدین پھر سے کریں گے جس طرح سے پہلی رکعت میں کریے. ہاں اس طرح سے دعا پڑھ کے پھر سجدے میں جائیں گے. سجدے میں جائیے اللہ اکبر کہہ کے. اس طریقے سے جو بھی فالٹ نماز میں سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس پہ دھیان رکھنا چاہیے, اس کی اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہاتھ بچھا ہوا نہ ہو زمین پہ, ہاتھ پہلو سے لگا نہ ہوا ہو, پیر نہ لگا ہوا ہو, پیر پیچھے اٹھا ہوا نہ ہو, ناک نہ اٹھی ہوئی ہو, ہماری پیشانی زمین پہ ہو, ناک بھی زمین پہ ہو. یہ ان ساری چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے. بہت سارے لوگوں کی ناک اٹھی ہوتی ہے, پیشانی لگی ہوتی ہے, تو ناک پیشانی کے ساتھ ساتھ ناک کا لگنا بھی زمین سے ضروری ہے. ان ساری چیزوں کا دھیان دینا ہے. پھر آپ دعا جو پڑھنی ہے آپ کو پڑھ لیجئے, اس میں جو ثابت دعائیں ہیں جو آپ کو یاد ہیں ان میں سے وہ دعا پڑھ لیجئے. اس کے بعد پھر آپ اٹھیے, اللہ اکبر کہہ کے آپ اٹھیے. اور ہم نے یہ طریقہ بھی جان لیا ہے کہ دو سجدوں کے درمیان جب ہم بیٹھیں گے تو اپنا جو بایاں پیر ہوگا ہمارا, اس پہ ہم بیٹھ کے دائیں پیر کو کھڑا کر لیں گے اس طرح, اور اس کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں گی, اور یہ جو ہماری ہتھیلیاں ہیں یہ ہمارا جو یہ گھٹنا ہوگا اس پہ ہوں گی, ایسے بچھی ہوئی ہوں گی. تو اس طرح سے ہمارا سجدہ ہو گیا. پھر سجدہ کریں گے, پھر اٹھیں گے, اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کریں گے, پھر اٹھیں گے, پھر جو دعا اس کی ہے وہ پڑھیں گے, پھر اٹھیں گے. پھر تحیات ہے, اللہ اکبر کہہ کے تحیات میں تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ جو دعا تحیات ہے اس کو پڑھیں گے. پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ یہاں تک تحیات. اس کے بعد پھر درود شریف, اگر پہلی تشہد ہے, پہلا قاعدہ ہے, اگر تحیات کے ساتھ آپ درود شریف پڑھ لیتے ہیں تو صحیح ہے, بہتر ہے, افضل چیز ہے. لیکن اگر درود شریف نہیں پڑھتے ہیں, صرف تحیات پڑھ کر آپ تیسری رکعت کے لیے اٹھ جاتے ہیں, تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, مثلا آپ نے تحیات پڑھ لی ہے, التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ تحیات ہو گیا. اس کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, پھر اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اتنا اگر ہم پڑھ لے رہے ہیں تو بہتر ہے, ورنہ جو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ جو ہے یہاں تک ہم پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو سکتے ہیں. تو آپ تیسری رکعت کے لیے اٹھیے.